हालेलुया। सब थोड़ा जोर से मिलकर कहेंगे हालेलुया। आइए थोड़े समय के लिए आज के ध्यान के लिए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग जो है बाइबल में से नीति वचन की पुस्तक निकालेंगे, उसका 6वां अध्याय और इसका 4 वचन से लेकर हम लोग जो है 10 वचन तक हम इसको पढ़ेंगे। और परमेश्वर के इस वचन में से कुछ बातें हैं जिनको आज की इस समय में हम लोग देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर का जो ये वचन है हमसे बोलता है और बात करता है। ठीक है, तो इसको मिल जाए तो इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक और उसका कौन सा अध्याय? 6 अध्याय 4 वचन से लेकर 10 वचन तक हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परमेश्वर के वचन के अंदर नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला राजा सुलेमान है और बाइबल बताती है कि वो पृथ्वी का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। उसके अंदर बहुत ज्यादा बुद्धि थी, ज्ञान था, क्योंकि उसके अंदर जो बुद्धि या ज्ञान था वो एक मनुष्य से मिला हुआ ज्ञान या बुद्धि नहीं था, पर उसको परमेश्वर की आशीष से मिली हुई बुद्धि और क्या थी? समझ थी। ठीक है, और इसलिए वो यहाँ पर जब इस नीति वचन की पुस्तक को लिखता है तो इस समय में वो राजा क्या हो गया है? बूढ़ा हो गया है। क्या हो गया है? बूढ़ा हो गया है। तो बूढ़ा होने का मतलब कि हर एक व्यक्ति जो इस उम्र में पहुंच जाता है, जो बूढ़ा हो जाता है, वो ये चाहता है कि मेरे तजुर्बे के द्वारा मैंने जीवन में आज तक जो कुछ किया है, जो अपने जीवन से मैंने सीखा है, उस चीज के द्वारा दूसरे लोग भी समझ प्राप्त कर सके और आशीष प्राप्त कर सके। और बाइबल ऐसा कहती है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और सिखाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के विकल्प पर हो जाए। तो यहाँ पर जब इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो राजा सुलेमान जो है वो एक अजीब सी बात बताता है और वो क्या कहता है कि तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे और अपने आप को हिरणी के समान शिकारी के हाथ से, अपने आप को हिरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। चिड़ीमार के समान चिड़ीमार के हाथ से क्या कर? छुड़ा। इसका मतलब कि आपकी जो नींद है, आपका जो सोना है, वो आपको ब्लेस कर सकता है और आपका जो सोना है वो आपको कर्ज भी कर सकता है। आपके सोने के कारण आपके जीवन में आशीष भी आ सकती है और आपके सोने के कारण आपके जीवन में श्राप भी आ सकता है। जब हम सोते हैं तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो ये व्यक्ति हमें बता रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? सही समय पर जागते हैं और गलत समय पर सोते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सही समय पर सोएं और सही समय पर जागें। ठीक है, आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं कि जब सोने का टाइम होता है उस समय हम जागते हैं और जब जागने का समय होता है उस समय हम सो जाते हैं। तो हमें परमेश्वर ने दिन दिया है और रात दिया है, और वो इसलिए दिया है ताकि हम समय पर अपने सारे कामों को कर सके। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि तू ना तो अपनी आंखों में नींद ना अपनी पलकों में झपकी आने दे। ठीक है, आंखों में नींद आने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जो है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, कुछ लोग दिन में भी सोते रहते हैं, कुछ लोग जहां पर भी देखते वो झपकी मारते रहते हैं, वो सोते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रात को शायद ठीक से सो नहीं पाते और उनका शरीर जो है क्या करना चाहता है? सोना चाहता है, उनका शरीर रेस्ट करना चाहता है। और बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह भी सोया था। कहाँ सोया था? नाव के अंदर यीशु क्या कर रहा था? सो रहा था। क्यों सो रहा था? क्योंकि उसने पूरी की पूरी रात प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में बिताई थी और उसका परिणाम यह था, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, नीति वचन के 3:24 में लिखा है कि जब तू लेटेगा तुझे सुख की नींद आएगी। जब तू लेटेगा तो तुझे सुख की नींद आएगी। और यहाँ पर
परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह नाव में क्या कर रहा था? सोया हुआ था। इसका मतलब उसको मालूम था कि नाव में क्या आ रहा है? तूफान आ रहा है, नाव में परेशानी है, नाव में दिक्कत है। लेकिन बाइबल में लिखा है, तुम जो सवेरे उठते देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। हालेलुया। यानी कि आपके जीवन में आपको नींद का आना या बेचैनी का आना, नींद कब नहीं आएगी? जब आपको बेचैनी होगी। और ये बेचैनी कब रहती है? जब आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो आपके खिलाफ होती है, जब आसपास की परिस्थितियों में कुछ ऐसा होता है जो आपके मन को परेशान करती है और इसी कारण से आपको नींद नहीं आती। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह लेटा था तो उसको कैसी नींद आई थी? सुख की नींद आई हुई थी। उसको फिक्र नहीं था कि तूफान आ रहा है, जो कि उसके चेले कहने लगे कि प्रभु तू उठ, तुझे पता नहीं हम मरने जा रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप सोते हैं, आपके सोना आपके लिए आशीष का कारण भी बन सकता है, आपका सोना आपके लिए श्राप का कारण भी बन सकता है। जब आप सोते हैं तो ध्यान रखना कि जब आप सोते हैं, सोने में क्या होता है कि आप एक तरह से कहते हैं ना कि सोया हुआ व्यक्ति एक प्रकार से मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है। इसका मतलब कि उसको फिर बाहर की कोई खबर नहीं रहती, उसको बाहर की कोई चिंता नहीं रहती। और सोता कौन है? जो अंदर से बेफिक्र हो जाता है। हालेलुया। उसी को अच्छी नींद आती है। और इसीलिए प्रभु का जो वचन है यहाँ पर बताता है उन लोगों के लिए जो गलत वक्त पर क्या करते हैं? सोते हैं। हमें सही वक्त पर सोना चाहिए ताकि सही आशीष आपके और मेरे जीवन में काम कर सके। और इसलिए उन लोगों के लिए जो गलत वक्त पर सोते हैं, उनमें लिखा है कि तू ना तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। इसका मतलब ये दो शक्तियां हैं। कौन? एक तो शिकारी है और दूसरा कौन है? जो चिड़ीमार है। चिड़ीमार समझते हो? दोनों शिकारी होते हैं, लेकिन दोनों के शिकार करने में फर्क होता है। क्योंकि जो हिरनी का शिकार करता है वो किससे करता है? वो तीरों से करता है, वो दूर बैठ करके उसका शिकार करता है। और जो चिड़ीमार होता है वो पास में बैठ करके एक जाल को बिछाता है और उसके द्वारा चिड़िया का क्या करता है? शिकार करता है। इसका मतलब कि जब हम सोते हैं तो ध्यान रखना, हमारे जीवन के अंदर कुछ चीजें होती हैं, जो शक्तियां होती हैं, जो एक्टिवेट होती है रात के समय, ठीक है। और वो शक्ति ऐसी होती है कि अगर हम सही समय पर सो रहे हैं तो सही प्रकार की आत्मिक आशीषें हमारे साथ होंगी, सही प्रकार का आत्मिक वातावरण हमारे साथ होगा और सही प्रकार की चीजें हमारे साथ कार्य करेंगी। अगर हम सही समय पर सोते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें एक अच्छी नींद देगा, और नींद में क्या? हमें सपने दिखेंगे और उन सपनों के अंदर परमेश्वर हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। हालेलुया। लेकिन अगर हम गलत समय पर सोएंगे तो गलत समय पर हम गलत वातावरण के अंदर होंगे, गलत प्रकार की आत्माएं हमारे पास में होंगी, और जो भी कुछ हमें सपने में दिखेगा वो सब उल्टा पुल्टा और ये सब कुछ दिखेगा। इसलिए प्रभु का वचन ये ऐसा कहता है कि तू ना तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे, अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। इसका मतलब ये दो शक्ति है जो हमारे नींद के समय हमारे पास में आती है। हालेलुया। ये दो शक्तियां हैं। कौन सी है? एक तो जो हिरनी के समान, यानी कि आपको पता है दुनिया में सबसे जो हार्ड शिकार होता है किसका होता है? हिरनी का होता है। हिरनी को शिकार करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हिरनी को शिकार करने के लिए एक बार शेर को भी मात मिल जाती है, शेर भी शायद उसका शिकार नहीं कर पाता। हिरनी का शिकार कब होता है? जब वो जल के सोते के पास आती है और शेर वहां पर क्या करता है? हाथ लगाकर बैठता है। नहीं तो शेर के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो हिरनी का शिकार कर सके। और इसलिए
यहाँ पर दूसरा जो शिकार है वो किसका है? चिड़िया का है। और चिड़िया का शिकार कब होता है? जब वो उन दानों के पास में आती है। चिड़िया को जो पकड़ने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? दाने बिखेर देते हैं नीचे, और कुछ लोग उसमें हींग मिला करके जैसे अनाज में या दानों में डाल देते हैं। और हींग एक ऐसी चीज है कि जिसको पक्षी अगर खा जाता है तो उसे नींद आ जाती है, और एक प्रकार का उनके लिए क्या होता है? इंटॉक्सिकेट करने वाला, उनको नींद में लाने वाला एक चीज होता है। और इसी तरह की और भी कई चीजें होती हैं। तो जो शिकारी जो होता है वो क्या करता है? आपके और हमारे लिए क्या करता है? जाल को बिछाता है। और इसलिए दो प्रकार से हम सोते हैं। पहली बात, हम इसलिए सोते हैं या तो हमें थकावट है, और दूसरी बात हम इसलिए सोते हैं या फिर हमें आलस आया हुआ है। हालेलुया। दो तरह के लोग सोते हैं। एक तो थकावट के कारण सोते हैं, भाई उनकी मजबूरी है। और दूसरे लोग दुनिया में वो सोते हैं जो आलसी होते हैं, जो काम करना नहीं चाहते। और इसलिए वो कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। ठीक है, वो कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनका ना तो कोई न्याय होता है, न प्रधान, न प्रभुता करना, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है, और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु क्या करती है? बटोरती है। इसका मतलब परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है कि हमें अगर थक जाए तो सोना है, पर आलस के कारण कभी सोना नहीं है। अगर हम आलस्य के कारण सोएंगे तो हमारे जीवन में श्राप आएगा। अगर हम थकावट के कारण सोएंगे तो हमारे जीवन में आशीष आएगी। हम लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, और सोना कोई गलत बात नहीं है, पर हमें सही समय पर सोना है और सही समय पर उठना है। और ऐसा करने के द्वारा ना सिर्फ हम अपने शरीर को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, और हम अपने शरीर को स्वस्थ और अच्छा शरीर बना सकते हैं। क्योंकि वातावरण में हम लोग देखते हैं कि जब सूरज उगता है तो आपने देखा होगा, क्या किसी पक्षी को रात के समय उड़ते हुए देखा है? देखा होगा, बहुत कम आपने देखा होगा। शाम होते ही पक्षी क्या करते हैं? अपने घोंसलों में चले जाते हैं। और सुबह होते ही जैसे ही सूरज की लालिमा आकाश के ऊपर चलती है, तो उस समय सूर्य के अंदर कुछ किरण होती है जिसको हम बोलते हैं फार इंफ्रारेड रेज। ठीक है, 3 तरह की किरणें सूरज में से निकलती है। फार इंफ्रारेड रेज का मतलब होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में मुझे मालूम नहीं उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि कुछ अल्ट्रावायलेट रेज होती है, कुछ मिड इंफ्रा रेज होती है। 3 तरह की किरणें होती है, जिसमें 2 तरह की किरणें मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। और सुबह के समय जो रेज निकलती है सूरज से, और शाम को जब सूरज डूबता है, ऑरेंज कलर की जो किरणें होती हैं, वो आपके मेरे शरीर के लिए बहुत ही ताकतवर चीजें होती है। और इसलिए अगर उन किरणों का हमारे शरीर पर एक बार पड़ जाएगा तो हमारे शरीर में से बहुत सारी बीमारियां अपने आप से क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। क्योंकि वो हमारे शरीर को 100% तक क्या करती है? पेनिट्रेट करती है। पेनिट्रेट का मतलब हमारे शरीर को वो भेदती है, काफी इंच तक भेदती है। और हमारे अंदर जो ब्लड बहता है, हमारे अंदर जो खून बहता है, वो उन रेज से मिल करके जो है उसके अंदर एक अजीब प्रकार की तासीर आ जाती है। आप समझ रहे हैं? और इसीलिए आपका मेरा सुबह को उठना बहुत जरूरी है। हम लोग सुबह उठे और सुबह हम लोग उठ करके समय पर हम सोएं, समय पर हम खाना खाएं और समय पर हम अपना काम करें। और हर एक शरीर की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कुछ लोग पूरा 2-3 घंटा सो करके पूरी सब कुछ थकावट क्या कर लेते हैं? पूरी कर लेते हैं। कुछ लोग 8 घंटा सो करके जब तक नहीं सोएंगे उनकी थकावट पूरी नहीं होगी। लेकिन हर एक व्यक्ति को समय पर सोना है और समय पर हमें क्या करना है? उठना है। और अगर हम आलस के कारण दुनिया में सोएंगे तो प्रभु का वचन आगे हमें बताता है, आलसी तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? और कुछ देर और सो लेना, थोड़ी सी नींद एक और, जबकि थोड़ा और छाती पर हाथ रखकर लेटे रहना। ठीक है,
हम लोग कहते हैं ना, कई बार कुछ बच्चों को माँ बाप उठाते हैं, नहीं बस थोड़ा सा देर और सो जाता हूँ, है ना, एक झपकी और मार लेता हूँ थोड़ी सी देर के लिए। तो कहते हैं मम्मी बस थोड़ी देर में हम उठ जाएंगे, थोड़ी देर में उठ जाएंगे। लेकिन वचन कहता है कुछ देर और सो लेना, छोटी सी नींद, एक और झपकी। आपको पता है जब झपकी लगती है हम सोचते हैं बस 10 मिनट सो जाएंगे, पता चल 1 घंटे के बाद आंख खुली है। ठीक है, क्या लगता है 1 घंटे के बाद आंख खुली है, कई बार 1.5 घंटे के बाद आंख खुली है। तो ये सोना क्या होगा, थोड़ी देर और सो लेना, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। तो वचन कहता तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। इसका मतलब तेरे जीवन में से पैसों की जो आशीष है वो जाती रहेगी। तब तेरी कंगालपन राह के लुटेरे के समान। राह का लुटेरा कौन होता है, जो खुले आम लूट लेता है। और तेरी घटी, तेरे अंदर घर में कमी हथियार बंद के समान। हथियार बंद का मतलब कि ए आर्म्ड मैन, इंग्लिश में लिखा है then your word shall come as an armed man, यानी कि एकदम से डैश हाथ से, जो कहता हैंड्स अप, यानी कि आपको हाथ ऊपर करना ही पड़ेगा, आपको उसके आगे अपने को सरेंडर करना ही पड़ेगा। और इसलिए प्रभु के वचन के अंदर हम इस बात को देखते हैं, अगर आप गलत समय पर सोओगे तो आपके जीवन के अंदर आशीष नहीं आएगी। अगर आप आलस्य के कारण सोओगे तो आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी। पर आपको कब सोना है, जब आप थक जाते हो, उस समय सोना आपके लिए आशीष का कारण है। ठीक है, यीशु मसीह नाव में सो रहा था, परमेश्वर को मालूम है ये आलस्य के कारण नहीं सो रहा, ये थकावट के कारण सो रहा था। और जो लोग थकावट के कारण सोते हैं परमेश्वर उनको आशीष देता है, क्योंकि हम अपने परिश्रमों से क्या करते हैं, विश्राम को करते हैं, जो बिब्लिकल है, और हमें सोना चाहिए। ठीक है, और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें एक बात को बताता है। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे मेरे पास आओ। कई बार हम सोचते हैं दुनिया में इतनी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, पीड़ाएं हैं, हमें नींद नहीं आती, हमें परेशानी होती है, हमें ये होता है, हमें वो होता है। मैं चाहूंगा कि आप एक पुस्तक को, पहला राजा की पुस्तक का 19वां अध्याय हम खोलेंगे, और उसका हम लोग 1 वचन से 5 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम एलिया है, और ये कौन है, ये परमेश्वर का सेवक है, ये परमेश्वर का जन है। और इसकी जगह आप अपने आप को रख करके देख सकते हो। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम एक बड़ी गहरी सच्चाई को परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं। हाँ, क्या लिखा है इसमें, पहले वचन से पढ़ेंगे। हाँ, हाँ जी, हाँ। अब हम देखते हैं 18वें अध्याय में क्या हुआ था। मैंने आपको बताया था कि जो एलिया था, जो परमेश्वर का भक्त था, ये उस करमेल पर्वत की चोटी पर, जिसके सामने 400 जो बाल के नबी थे, वहां पर खड़ा था, और परमेश्वर के भक्तों में से ये अकेला वहां पर खड़ा हुआ था। ठीक है, और वहां पर एक कंपटीशन था कि जो भी आग गिरा करके वेदी के ऊपर जवाब देगा वही सच्चा परमेश्वर ठहरेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं इस कंपटीशन को ये व्यक्ति क्या कर गया था, जीत गया था। और इसके वायदे या उस शर्त के अनुसार वे जितने भी बाल या दुष्ट आत्माओं के जो भक्त थे उनको क्या कर दिया था, मार दिया गया था। अब इस राज्य के अंदर जो राजा अहाब था, इसकी पत्नी थी जिसका नाम इजेबेल था, जो कि शैतान और दुष्ट आत्माओं की पूजा करने वाले परिवार और देश में से आई थी। और परमेश्वर इस स्त्री से क्या रहता था, बड़ा नाराज रहता था। अब इस स्त्री के जो वो सारे भक्त थे या जो भी कुछ इसने उनको बुलाया हुआ था, जब इस स्त्री ने देखा उनको तो इसने क्या कर दिया, मार दिया। तो आगे क्या लिखा है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा क्या कहला भेजा। हाँ, हाँ, अब आप यहाँ पर इस बात को पढ़ सकते हैं और आप इस बात को यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इसको एक धमकी मिल रही है। क्या मिल रही है, एक धमकी मिल रही है। ठीक है,
और वो ये कह रही है कि इसी समय तक मैं तेरा क्या कर दूंगी, तलवार से तुझे, मतलब तेरा प्राण में ले लूंगी, यानी कि तुझे हम जान से मार देंगे। अब इसको जीवन की जो क्या मिल गई, धमकी मिल गई। अब आप देखो, ये व्यक्ति था जो इतने सारे लोगों के सामने अकेला खड़ा था। आज यही व्यक्ति क्या हो रहा है, वहां से अपने आप को क्या कर रहा है, भाग रहा है। ठीक है, थोड़ा आगे पढ़ेंगे तीसरे वचन को। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बैतशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, परंतु और वो एक झाऊ के पेड़ के तले क्या हो गया, बैठ गया और वहां उसने हाँ वो इसलिए भागा। क्यों भागा? क्योंकि अंदर इसके घबराहट थी, इसको डर था। आपको मालूम है, अगर किसी को जान से मारने की धमकी दे दी जाए और धमकी किसी ऐसे सोर्स से आए, उसको ये पता चल जाए कि इसके हाथ से अब मैं बच नहीं सकता। इसको भी एक ऐसी धमकी आई थी, और ये धमकी क्या थी, इस रानी ने कहा था कि अब मुझे तुझे क्या करना है, मुझे मार दूंगी मैं तुझे। अब ये व्यक्ति क्या हुआ, वहां से भागा और भाग करके इतनी सारी टेंशनें लेकर, इतनी सारी परेशानियां लेकर के एक जंगल के अंदर गया, एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, इससे पहले वो लोग मुझे मार दे, तू ही मुझे क्या कर, मार दे। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन होती है कि जब हम परेशान होते हैं। एक समय है जब हम परमेश्वर की महिमा को, उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देखते हैं। दूसरा समय कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसा आ जाता है जिसमें हम ये देखते हैं कि शायद अब हम अकेले पड़ गए हैं। और ये व्यक्ति क्या हुआ, आगे दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। क्या लिखा है, झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया। क्यों सो गया? क्योंकि परमेश्वर ने इसे सुला दिया। हालेलुया। प्रभु को मालूम था ये बेचारा क्या हो, शरीर से थका हुआ है, कल इसने पूरा मेहनत किया है, और इसलिए जब परमेश्वर हमें नींद देता है तो ध्यान रखना, उस समय हमारी परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती। आपने देखा होगा एक ऐसा व्यक्ति जिसको जान से मारने की धमकी मिली हो, क्या उसको नींद आ सकती है? नहीं आ सकती। हम कई बार थोड़ा सा सिर में दर्द हो जाता है जिसके कारण से हम सो भी नहीं सकते, लेकिन ये व्यक्ति क्या हुआ, आराम से सो गया। और ध्यान रखो, इसकी नींद में ही परमेश्वर ने इसको क्या किया, आशीषित किया। हालेलुया। कैसे किया? हाँ, पढ़ेंगे 5वां वचन। और एक दूत ने उसको छूकर कहा, जब वो सो गया थोड़ी देर बाद उसे उठाया। हाँ, क्या कहा? हाँ कि मेरे सिरहाने पत्थरों पे पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। पत्थरों पे पकी हुई, घर में पकी हुई नहीं। कहाँ पे पकाई थी? पत्थरों पर, यानी कि आसमान के फरिश्ते आए थे इसके लिए भोजन को तैयार करने। वहां पे तवा तो था नहीं, तो क्या था? पत्थर था। उस पत्थर पर ही इसके लिए क्या किया, उन्होंने रोटी को पकाया और इसके आगे क्या लिखा है, पानी रखा, और उसने खाया पिया और फिर लेट गया। और दूसरी बार यहोवा का दूत आया, उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि अब तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। अब तब उसने उठकर खाया पिया और उस भोजन से बल पाकर 40 दिन 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। अब हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं कि एक सही समय पर अगर हम सोएंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। हमारी जरूरतों को परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। ये वही एलिया है जिसके पास कौवे सुबह और शाम 2 टाइम खाना लाया करते थे। ये वही व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के हिसाब से अपने जीवन को बिताता था। ठीक है, हम बाइबल में एक बात और पढ़ते हैं। इस शुरुआत में सबसे पहले क्या हुआ, परमेश्वर ने आदम को एक भारी नींद में डाल दिया, यानी कि उसको भारी नींद में सुला दिया। अब उसके बाद उसकी एक पसली को निकाला और उसके मांस भर के
उसको स्त्री परमेश्वर ने क्या कर दिया, बना दिया। इसका मतलब आदम के लिए उस नींद का मतलब क्या था, एक आशीष थी, और वो आशीष जो है उसके परिवार के अंदर आने पाए। और दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए, यीशु मसीह को क्रूस पर क्या कर दिया, एक भारी नींद में सुला दिया। और बाइबल कहती है यूहन्ना की पुस्तक में, सिपाहियों में से एक ने उसके पंजर को बर्छे से छेदा और उसमें से लहू और क्या निकला, पानी निकला। जिस प्रकार से परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में सुलाकर वहां से एक स्त्री का निर्माण किया था, उसी प्रकार से हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पर सुलाकर उसकी पसली में से क्या किया, एक कलीसिया का निर्माण किया। और जो यीशु के लहू और उसके जल के द्वारा खरीदी हुई है क्या है, कलीसिया है। हालेलुया। इसका मतलब हम लोग जो इस दुनिया में रहते हैं, हमारा सोना या हमारा जागना हमारे लिए एक आशीष का कारण हो सकता है, हमारे लिए एक बरकत का कारण हो सकता है। हमें सही समय पर सोना है और सही समय पर हमें उठना है, ताकि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में क्या करें, काम करें। और इस प्रकार से हम अपने जीवन को एक आशीषित जीवन बना सकते हैं। हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, हमारा शरीर ठीक रहेगा, हमें जल्दी जल्दी कोई जुकाम बुखार ये सब चीजें नहीं रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि अगर ये प्रकृति के नियमों का पालन करे तो ये कभी बीमार हो ही नहीं सकता। शर्त क्या है, इसको प्रकृति के नियमों का पालन करना है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के इस वचन के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है, थोड़ा नीति वचन 3:24 को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है, 3:24 को, है ना? जिसको भी मिल जाए तो हम उसको पढ़ेंगे। और कोई दूसरा व्यक्ति 127 के दूसरे वचन को पढ़ेगा, भजन सही, ठीक है। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, तब तू लेटेगा तो भय न खाएगा, नहीं खाएगा। क्योंकि जब हम लेटते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। भय खाने का मतलब डर जाते हैं, कई चीजें हमें डराती हैं। भाई कल हमारा इम्तिहान है, क्या होगा, कल हमें वहां जाना है, क्या होगा, कल हमसे लड़ने के लिए वो आ रहा है, क्या होगा, कल वो हमें इस बात को पूछेगा। बहुत सारी चीजें उस समय हमारे दिमाग में चलती हैं। वचन में लिखा, जब तू लेटेगा तो भय नहीं खाएगा, और जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। और वचन कहता है जब तू लेटेगा तो तुझे सुख की नींद आएगी। हालेलुया। आपका और मेरा सही समय पर उठना, सही समय पर सोना, ये आपके और मेरे जीवन के अंदर एक आशीष का कारण बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें सोना नहीं चाहिए। हमें जब सोना चाहिए जब हम थकावट में हो, हमें जब सोना चाहिए जब हम हमारे लिए जरूरी हो। हमें बिना बात के आलस्य से कि आज तो आलस्य आ रहा है, आज हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए प्रभु का थोड़ा 127 का भी हम दूसरा वचन पढ़ देंगे, भजन संहिता का, किसी को मिल जाए तो। तुम जो सवेरे उठते हो, देर करके विश्राम करते हाँ। और भूख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। तुम जो सवेरे उठकर क्या करते हो, विश्राम करते हो। कोई दूसरा व्यक्ति प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 12 अध्याय खोलकर उसका 6वां वचन थोड़ा सा पढ़ लेंगे। हाँ, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, ये तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद दान क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। इसका मतलब आपके और मेरे जीवन के अंदर एक सुख की नींद आना, एक सुख का समय आपके मेरे जीवन के अंदर आना, वो आपके ऊपर नहीं परंतु परमेश्वर की आशीष के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम हर बात में इस बात को स्मरण रखें कि हम दुनिया में बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा सा हम परमेश्वर के लिए भी क्या करें, मेहनत करें। ज्यादा परमेश्वर मेहनत नहीं चाहता, वो चाहता है कि थोड़े समय के लिए सुबह उठ करके ये लोग मेरे से प्रार्थना करें, मुझे बताएं आज इनको पूरे दिन में क्या करना है। और परमेश्वर चाहता है कि शाम को जब ये सोने के लिए बिस्तर पर जाए, थोड़ी देर के लिए बैठ करके मेरा धन्यवाद दें कि जिस बात को इसने सुबह मेरे से मांगा था, क्या शाम को मैंने उस बात को पूरा किया है या नहीं किया। हालेलुया। इस प्रकार से हाँ, थोड़ा सा प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 12 अध्याय को निकालेंगे। यहाँ पर पतरस के बारे में लिखा है। हाँ, उसका 6वां वचन। लोगों के सामने लाने को था, हाँ, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ हाँ, सिपाहियों के बीच में सो
रहा था। हाँ, वचन में लिखा है पतरस क्या हो रखा था? जंजीरों से बंधा हुआ था। और कहाँ था? जेल में था। और क्या किसके बीच सो रहा था? सिपाहियों के बीच सो रहा था। क्यों सो रहा था? क्योंकि परमेश्वर अपने प्रियो को नींद दान कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में भी क्या है, ये आराम से सो रहा था। क्यों? क्योंकि इसको विश्वास था, इसके अंदर प्रभु की आत्मा ने एक भरोसा डाल रखा था। कोई बात नहीं, तू जहां पर भी है तुझे वहीं पर सुख की नींद आएगी। हाँ, आगे क्या लिखा है थोड़ा सा पढ़ेंगे। द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। और पहरवे जो है द्वार पर रखवाली कर रहे थे। आगे तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। हाँ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। हाँ और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। हाँ, पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे क्या किया? जगाया। और कहा, उठ जल्दी कर। हाँ, और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। अब आप समझ सकते हो, एक व्यक्ति जेल में बंद है। ये कोई शातिर अपराधी नहीं थे कि इनको जेल में रहने की आदत हो। पतरस पहली बार शायद इस समय जेल में गया था। अब आप समझते हो, किसी के साथ अगर पहली बार कुछ होता है तो क्या उसको नींद आएगी? नहीं आएगी। ये तो मैं पहली बात, कई बार जब हम पहली बार कोई एग्जाम देने जाते हैं, पहली बार जब हम किसी काम को करने जाते हैं, तो उस वक्त बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं, बहुत सारी चिंताएं हमारे मन में होती हैं जो हमें सोने नहीं देती। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति है, आपको हर परिस्थिति में नींद आएगी। और आपकी जो नींद है वो आपके लिए आशीष का कारण बनेगी। आपकी नींद में आसमान के फरिश्ते, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपसे बात करेंगे, आपको कई चीजों को वो दिखाएंगे, कई चीजों को आपको बताएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। और आपकी नींद आपके लिए एक आशीष का कारण ठहरेगी। लेकिन अगर आप आलस्य के कारण, अगर आप किसी और बात के कारण सोओगे, अगर आप गलत समय पर सोओगे, तो आपकी नींद आपके लिए श्राप का कारण बन सकती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सही समय पर सोएंगे, एक सही उद्देश्य को लेकर सोएंगे, तो परमेश्वर आपकी नींद को आशीषित करेगा, आपको वो नींद से आशीषित करेगा। दो चीजें हैं। पहली बात, वो आपको नींद देगा, अच्छी नींद देगा। लिखा है वो अपने प्रियो को यूं ही नींद दान करता है। और दूसरी बात, वो आपकी नींद को भी आशीषित करेगा। आपका सोना भी आपके लिए एक आशीष का कारण होगा। क्योंकि जब ये सो करके उठा, और एलिया जब सो करके उठा तो उसके सामने क्या था? पानी रखा था, खाना रखा था। पतरस को जब उठा तो उसके सामने बंधन खुले हुए थे। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के अंदर हर बात इस बात को ध्यान रखें कि हम कभी भी आलस के काम से नहीं सोएं, और परमेश्वर के काम में हम दुनिया में कभी भी आलस्य ना करें। अब कई बार सोचते हैं आज तो संडे है इसलिए आज तो अच्छे से सोएंगे, लेकिन नहीं, आपको परमेश्वर के दिन भी समय पर सही से उठना है, सही समय से आपको घर से निकलना है, और सही समय से आपको परमेश्वर के भवन में पहुंचना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को क्या देगा? आशीष देगा। परमेश्वर आपकी नींद को आशीष देगा, और परमेश्वर आपके हाथ के कामों को आशीष देकर आपको चिड़ी मार के हाथ से और शिकारी के हाथ से क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए, अभी हमारे पास समय है कि हम सब लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। हमारे ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे प्रेम, तेरी उपस्थिति के लिए। तेरे वचन के अंदर अभी हमने पढ़ा है कि जब तू लेटेगा तुझे सुख की नींद आएगी, जब तू सोएगा तुझे भय नहीं लगेगा। अब इसलिए क्योंकि प्रभु तू ही है जो हमें एकांत में निश्चिंत रहने देता है। क्यों? क्योंकि तेरे आसमान के फरिश्ते जब हम सोते हैं तो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। अंधकार की, शैतान की, दुष्ट आत्माओं की कोई भी ताकत उस समय हम पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि हे प्रभु तू हमारे साथ रहता है, तेरी सामर्थ हमारे साथ रहती है, तेरी बरकतें हमारे साथ रहती है। प्रभु परमेश्वर, तेरे दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ, आज हर एक भाई को, बहन को, बच्चे, बुजुर्ग जो भी आज यहाँ पर तेरे चरणों में मौजूद हैं, इनके जीवन को, शरीर, आत्मा, प्राण को, प्रभु परिवार को
इस समय मैं तेरे बलवंत हाथों में सौंप देता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि तेरी करुणा और दया, तेरी आशीष और तेरा अभिषेक प्रभु जिस प्रकार पिछले दिनों उनके साथ बना रहा है, उसी प्रकार से प्रभु तेरी दया, तेरी करुणा और तेरी उपस्थिति इनके साथ आने वाले दिनों में भी बनी रहे। पिता परमेश्वर, इनकी नींद को तुम आशीष दे, इनके हाथ के कामों को की बरकत से भर प्रभु जी। आप पिता अपने जीवन को तेरे मार्गों पर चलते हुए सही समय पर सो करके, सही समय पर उठ करके ये अपनी दिनचर्या को अच्छी बना सके, अपने शरीर आत्मा प्राण को तेरे हाथों में समर्पित करने के द्वारा ये अपने जीवन में तेरी आशीष को बहुत आयत से देख सके। आप पिता, हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और सब कुछ तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होगी। आमीन।